नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स क्लास में लक्ष्मी सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजगणित। अलजेब्रा कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बीजगणित। बीज मतलब आप लोग जानते हो सीड। किसी भी चीज को हम लोग जमीन में अगर बोते हैं या कुछ करते तो क्या होता है? बीज ही तो बोते हैं। कहीं कहीं बीज और कहीं कहीं पौधे बोते हैं। तो गणित का बीज यानी कि गणित का सबसे क्या कहा जाए, वैल्यूएबल सीड जिसको बोलते हैं, मैथ्स का बैकबोन आप कह सकते हो, अलजेब्रा होता है बीजगणित, इसलिए इसका नाम है बीजगणित। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहले मैं सबसे पहले अपनी क्लास शुरू होने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला देना चाहती हूँ। इसको आप लोग जानते भी होंगे, एक तो बार हम लोग का रिवीजन हो जाए, फिर हम लोग सवाल को अपने सॉल्व करते हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, नंबरिंग देते जा सकते हैं आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या हमारा रहेगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे यहाँ का 2ab और यहाँ का माइनस 2ab कैंसिल हो जाता है, ये बचता है। तो एक ट्रिक के लिए है। फिफ्थ है, इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस दिया था यहाँ माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं माइनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और माइनस 2ab क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 2ab, क्योंकि माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4ab। ओके, इसको कहोगे तो मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी, पहले फॉर्मूला में पुट करते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, इसी तरीके से होगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, यहां तक आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अगर इसकी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ। 7 तक हो गया, 8 नंबर। अच्छा, अब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ब्रैकेट में, यहाँ प्लस है तो यहाँ अंदर में होगा माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से जब हम लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जब प्लस होता है तो इस जगह पे ये माइनस होता है, और ये टर्म तो इसके साथ ही चलता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, और इस जगह साइन चेंज हो जानी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों का एक साथ करेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, 3 है ना, तो 3 आएंगे। नीचे वाला मैं रब कर रही हूँ। इसी तरीके से एक मान लो अगर यहाँ माइनस में है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो पहले तो स्क्वायर वाले टर्म सारे प्लस हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखोगे a और माइनस बी है तो इसका क्या होगा, -2ab। ये माइनस है, ये प्लस है, तो -2bc। ये प्लस में और ये प्लस में है तो +2ca। ओके, अब नेक्स्ट एक ऐसा ही करते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एज इट इज पहले प्लस हो जाएंगे स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस, -2ab। ये माइनस में b है, ये माइनस में c है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, प्लस, +2bc। माइनस का c है एंड प्लस का a है, माइनस प्लस माइनस, -2ca। ठीक है, और अगर फॉर्मूला आपको आते हैं अलजेब्रा में तो और भी आप इसको ऐड करते चले जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं, या उससे रिलेटेड बस नंबर बदल देते हैं, लेकिन वो ट्रिक से बनाए जाते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास हम। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और क्लास शुरू होने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसमें बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, उसको भी आप वॉच करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ हम लोग। यहाँ बोर्ड पे लिखा है, देखिए, a is equals to 20 and b is equals to 5, then find the value of this a square plus b square plus ab upon aq minus bq। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग फटाफट। गिवन क्या है हमारे पास, a is equals to 20 and b is equals to 5। एक बात आप जान लो, एकेडमिक में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को फॉर्मूला बेस्ड फटाफट चलना होता है, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो उसके लिए कुछ आपको ट्रिक अपनाने पड़ते हैं ताकि आप मैथ्स जल्दी सॉल्व कर सको। उसके बहुत सारे ट्रिक, और खासकर अलजेब्रा में बहुत सारे आपको ट्रिक्स होते हैं, वो आपको माइंड में सेट करना होगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने हर बार कहा है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखो यहाँ पे a 20 है, b 5 है। इस जगह पे अब हम क्या करेंगे, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या दिया हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला दिया ना ए क्यू माइनस बी क्यू का, पुट करोगे, इस ए बी को बीच में ले आओ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 20, बी की वैल्यू क्या है 5, 1 अपॉन 15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहता है क्या, इफ 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y प्लस 2। यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2y को इधर रहने देंगे, 3 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 9 माइनस 3, 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, y is equals to 3. Put the value of y on 3y plus 2. 3 into 3 plus 2, 9 plus 2 यानी कि 11 आंसर हो गया हमारा। अभी हम लोग इजी चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं।
ऐसे सवाल आपको कुछ गुगली सवाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुगली सवाल होते हैं, जो बहुत इजीली बन जाते हैं और धीरे धीरे स्टेप्स जो है बढ़ते बढ़ते वो ट्रिक थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो जाता है। ट्रिक क्या है, ट्रिकी हो जाता है वो। तो ऐसे भी सवाल की हमें प्रैक्टिस जरूरी है। x इज कस टू दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ है, जहां पर x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। x इज कस टू 2y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3। x की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, पुट कर दो यहाँ पे। 2y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 1 से मल्टीप्लाई अगर कोई भी टर्म होता है तो वो टर्म ही रह जाता है। दैट मीन्स y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1। नाउ y के टर्म को एक तरफ ले आते हैं, 3 प्लस 1 एंड 2y माइनस y, यानी कि y कितना हो गया हमारा, y इज इक्वल्स टू 4। x हमारे पास क्या आया था, 1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 4। यही हमें फाइंड करना था, y इज इक्वल्स टू 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे कहता है 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 13। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4ab। ओके, देखते हैं, फॉर्मूला पे ही चलेंगे, बस a की जगह यहाँ 2a है। ओके, फॉर्मूला क्या दिया था 4ab के लिए, मैंने क्या किया था, माइनस दिया था बीच में, यानी कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ आप लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में जब ये आता है तब आपको तो साइड में लेके करना है सॉल्व, ठीक है। मैं तो यहाँ सामने लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, यहाँ ए की जगह में क्या पुट करना है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, सॉरी, यहाँ 4ab नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, ए की जगह हमने 2a लिया है ना, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2a इंटू बी। यहाँ पुट कर दो, 2a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 13 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 8ab। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 4ab। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे ही लिख देते हैं 2 इंटू 4ab। क्लियर है, क्योंकि हमें 4ab फाइंड करना है, तो क्यों फिर हमें उसको मल्टीप्लाई करनी है। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169, 3 का स्क्वायर 9। सबके स्क्वायर जरूर आप लर्न करके रखोगे, अप टू 25 टू 30 तक का स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर से लेकर आपको 30 के स्क्वायर तक मिनिमम आपको 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, वो आपके टंग पे एकदम सेट होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बड़े बड़े भी स्क्वायर आते हैं नंबर के। 169 माइनस 9, 2 इंटू 4ab। आप ऐसा करो, इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, 160 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4ab। ये कितना हो गया, 80, यानी 4ab की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 80। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ रहा है सवाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की तरफ, से आप देखना। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू 72, ए बी इज टू 8, फाइंड करना है ए प्लस बी। अभी तक जो हमने सवाल किया वो फॉर्मूला पर आधारित था, अब यहाँ से कुछ ट्रिक आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम मेरे पास तो ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो हम फॉर्मूला बैठा देते हैं। अगर मान लो आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप सेट करते हो, तो वह क्या हो जाएगा,
ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? ये तो टर्म दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है और आपके पास ये है, बट ये और ये तो नहीं है ना, ये हमारे पास नहीं है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करोगे इसके थ्रू या तब इसको निकालोगे तो बड़ा लेंदी सा हो जाएगा ना। ये एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, एक एक सेकंड कीमती है पेपर में, उसके लिए कुछ ट्रिक होते हैं। आप देखना, यहाँ पे पहले इस ए बी को मैं लेती हूँ, ए बी इजकल्स टू 8। ठीक है, ए बी इजकल्स टू 8 में कहता है क्या कि 8 को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, 2 4 जा 8 एंड अगेन 2 2 जा, यानी कि 8 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अच्छा हमारे पास और क्या दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो अच्छा आप एक चीज देखो, 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पे आप 8 का लिख सकते हो, 4 2 जा 8। हमारे पास ए बी क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ए इंटू बी इजकल्स टू 8। तो अच्छा आप यहाँ पे पुट कर दो, अगर मान लो ए की वैल्यू मैं रख रही हूँ 4 और बी की वैल्यू रख रही हूँ 2, तो पहले आप यहाँ पुट करके देखो कि 72 आ रहा है कि नहीं। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड बी का 2 क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 72 आ रहा है ना। ये मैंने क्रॉस चेक किया है साइड में। आपको क्या करना है, पहले क्या है सवाल में आपको देखना है कि ए और बी का टर्म हमें डायरेक्ट मिल जाए। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां देखा कि इसका मैं एलसीएम लेती हूँ, 4 2 जा 8, ए की जगह 2 रखो या बी की जगह 2 रखो, बी की वैल्यू 2 रखो या ए की वैल्यू 2 रखो, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे आपको इस 8 को मैंने डिवाइड किया दो भागों में, 4 2 जा 8, मैंने ए को वैल्यू दी 4 एंड बी को वैल्यू दिया 2। ठीक है, फिर मैंने चेक किया कि ये वैल्यू रखने पे 72 आ रहा है कि नहीं। 72 आ रहा था, क्या करोगे 4 क्यू प्लस 2 क्यू कितना हो गया 64 प्लस 8, ये भी आ गया 72, यानी कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2 कंफर्म हो गई। या तो बदल लो, बी की वैल्यू 4 रखो एंड ए की वैल्यू 2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड कर, मेन हमें क्या टारगेट है, ए और बी फाइंड करके उसको सॉल्व करना है। वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी, यानी 4 प्लस 2 इजकल्स टू 6। मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा कर दी हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सवाल है बस, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, दिया हुआ है पहले क्या एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 12, पहले 12 का एलसीएम ले लो, 6 यानी 12 का एलसीएम क्या हो गया 6 2 जा 12, और 6 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा +4, यानी हम 6 2 जा 12, यानी x की वैल्यू हम रख सकते हैं 6 और y की वैल्यू रख सकते हैं 2, बिकॉज यहाँ जैसे पिछले में मैंने कहा था कि आप x को दे दो या a को दे दो या b को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ दिक्कत है, वहां दोनों टर्म क्या थे प्लस में थे a और b, बट यहाँ प्लस में नहीं है। अगर मैं y को 6 दूंगी तो -4 आ जाएगा, हमें क्या लाना है 4, ऐसा टर्म रखना है, ए और x और y की ऐसी वैल्यू हमें रखनी है ताकि कि हमें क्या मिल जाए 4, ना कि -4। तो मैंने रखा 6 एंड 2, 6 -2 इजकल्स टू 4। क्लियर है, नाउ पुट द वैल्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, 6 की वैल्यू क्या हो गई 6 क्यू एक्स की वैल्यू, और ये हो गई 2 क्यू।
ठीक किया ना, एक्स क्यू, हाँ ठीक है। 6 को करो, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 8 0 2, ठीक है, 208 आंसर। क्लियर है? इसको हम फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, जो हमने बताया है उसी फॉर्मूला को ध्यान में रख के इसके ट्रिक को अपनाएंगे। इसको मल्टीप्लाई का जहां जाए तो वहां हमें मिल जाएगा टर्म, ठीक है। और देखते हैं सवाल, समझ जाओगे। नेक्स्ट सवाल कहता है उसी तरीके से है, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यू प्लस बी क्यू की। हमारे पास मेंशन है ए बी इजकल्स टू -4 एंड ए प्लस बी इजकल्स टू 3। भरते हैं, ए बी दिया हुआ है -4। अब कहोगे कि मैम इसको 2 2 जा 4 तो कर दें, बट यहाँ पे माइनस है। तो मान लो 2 -2, एक को 2 देंगे एक को -2 देंगे, तो दोनों प्लस होगा तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ तो टर्म क्या दिया हुआ है मेरे पास, a प्लस बी इजकल्स टू 3 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करो ताकि वो जब जुड़े यहाँ पर तो 3 हमें मिले। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं, -1 4 जा -4 कर सकते हैं इसके लिए। यानी मैंने a को दिया -1, b को दिया 4, ठीक है। अब अगर हम इस जगह पुट करते हैं a प्लस बी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू +4, क्या मिल गया हमें 3, ठीक है। तो यानी ये हमारा श्योर हो गया कि a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 4। एक्चुअली में ये प्लस में है, तो आप वही कर सकते हो जैसे मैंने इसके पहले सवाल में बताया था, 6 नंबर सवाल में, कि बी को आप -1 दे सकते हो, बट और ए को 4 दे सकते हो, क्योंकि वो प्लस में है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। कंफ्यूज नहीं होना है इस सवालों में। यहां तक उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए की वैल्यू मैंने क्या दी है, -1, बी की वैल्यू क्या दी है, 4। ये देखो, किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, वो प्लस ही होता है, बट ये पावर क्या है, 3, यानी कि एक बार माइनस गुने माइनस गुने माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1। ये क्या हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारी, 63, ठीक है। जो सवाल मैंने करवाया उसी पर आधारित है, बट यहाँ नंबर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यहाँ देखो आप, वहां तो 1 और 4 ले लिया था हमने, -1 एंड 4। यहाँ पे देखो ये क्या बड़ा नंबर है, 21, 1 से तो जाना नहीं है। इसको देखो कि किसका मल्टीपल ये जाएगा, आई थिंक ये 7 3 जा 21, यानी एक नंबर 7 होगा, एक नंबर हमारा 3 होगा, ठीक। अब प्लस किसको देना है, माइनस किसको देना, तो वो डिसाइड करेगा यहाँ। ये टर्म हमारा क्या है, a प्लस बी इजकल्स टू 4, 4 क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो यानी इन दोनों को ऐसे नंबर देने हैं ताकि यहाँ पे टर्म हमारा 4 जो है वो पॉजिटिव आए। तो और यानी कि माइनस किसको जाएगा, 3 के पास आना है, ओके। यानी a की वैल्यू क्या हो गई, 7, एंड b की वैल्यू क्या हो गई, 3, दैट मीन्स 4। क्लियर है, दैट इज a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू -3। ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑन a क्यू प्लस b क्यू, 7q प्लस -3q, 7 7 जा 49
एंड 49 7 जा 9 7 63, 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, 28 and 6 34, 343 and again minus 27. $316 ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमारी आ गई 316। एक और सवाल हम लोग देख रहे हैं। ये सवाल ना मैंने 2-3 एग्जाम में देखा है कि पूछा ही पूछा है, एसएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है और पता नहीं बहुत जगह और भी मैंने देखा है। तो मतलब एक आलू सवाल है, लेकिन ये नंबर हो सके लकी नंबर होगा या जो भी हो, बट ऐसे सवाल ना आते हैं, तो हो सके नंबर थोड़े अलग कर दे, इसलिए मैं इसके 4-5 सवाल आपको प्रैक्टिस कराई हूँ। ओके, इसके आप जितने मैंने आज सवाल कराए ना, इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एग्जाम में अगर नंबर चेंज भी कर दे आप पकड़ लोगे सवाल को। बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, xy = 18। 18 किससे जाता है, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। ओके, तो यहां हमें देखना है कि क्या करे कि 45 आ जाए। आई थिंक ये 6 से जाएगा, 6 3 जा 18। देखो अगर 6 का स्क्वायर करते हैं एंड 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 6 6 जा 36 एंड 3 9, ये क्या हो गया 45 हो गया ना 45। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 45, ये आ गया। यानी कि x की वैल्यू क्या रख सकते हैं 6 एंड y की वैल्यू क्या रख सकते हैं 3, ये दो हमें मिल गए। देन ऐसा सवाल मैंने 6 नंबर वाला करवाया है, तो ये देखो ये क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। आंसर है ना इजी। और ये 2 मार्क्स या एक नंबर के सवाल हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके फॉर्मूला आप लोग जरूर से जरूर दिमाग में सेट करके जाएंगे एग्जाम में, और ऐसे ही और सवाल लेके, इससे भी थोड़े ट्विस्ट एंड ट्रिकी सवाल लेके मैं अलजेब्रा के नेक्स्ट क्लास में आती हूँ आपके से मिलने। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ आप इस मेरे चैनल को और मेरे इस क्लास को आप जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।